इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दमोह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम हुआ संपन्न, कई वरिष्ठ अधिकारी हुए कार्यक्रम में शामिल। लाडली बहन योजना में बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के दावों पर फिरा पानी। पीएम आवास योजना का नहीं मिला गरीबों को लाभ, गरीब परिवार कच्चे मकान में रहने को हुए मजबूर। अकोला में आगामी त्योहार को लेकर एक्शन में पुलिस। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने कसी कमर, 200 अपराधियों की निकाली गई शिनाख्त परेड। महाराष्ट्र के अकोला में नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा, बैलों को नदी में नहाने ले जा रहा युवक, नदी में डूबा युवक की तलाश लगातार जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम बड़े जोश और प्रशासनिक सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसडीएम गौरव गरवंदा, जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री ने लाडली बहन योजना में बड़ी घोषणा की, जहां अब हर भाई दूज को 250 रूपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो 2028 तक बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगी। जिन बहनों ने अब तक फॉर्म नहीं भरे, उनके लिए योजना का पोटाश फिर से खोला जाएगा ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की योजना भी घोषित की गई है। ये योजना लागू नहीं है, तो अभी लोगों ने समस्या बताई है, तो अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी बात करेंगे। तो ये स्वामित्व योजना अगर अपने नगर परिषद में भी लागू हो जाएगी तो जो लोग वर्षों से रह रहे हैं उनको पट्टे मिल जाएंगे, और जब उनको पट्टे मिल जाएंगे तो उनको भी हम अपना मकान बना के दे देंगे। तो बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, जिस पर धीरे धीरे विचार हो रहा है, हम सुधार कर रहे हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि ये सब सुधार होगा। और बहुत सारी बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं। ये योजना है कि प्रधानमंत्री पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में लाभ मिल रहा है, तो अभी मैंने बताया है कि उसका सोल्यूशन निकालेंगे और जल्दी ही जो जिनके पास पट्टे नहीं है और जिनके स्वीकृत हो गए हैं उनको कैसे हम प्रधानमंत्री आवास नगर परिषद में देंगे, उसकी भी रचना योजना हम बनाने वाले हैं। हम आगे थोड़े से अपने क्या विकास अपने ब्याज की आ जाएंगे, अपने राजस्व विभाग की कौन सी योजनाएं चल रही, क्योंकि किसान अधिकतर परेशान हो जाता है, वो भटकता रहता है, तो जानकारी के अभाव में वो विधानसभा क्षेत्र को क्रमांक 1 का विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए हम संकल्पित हैं और उसके लिए निरंतर रचना योजना भी बन रही है और निरंतर हम इस बात को लेकर विजन डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया है कि जवेरा विधानसभा को आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर हम किस स्तर तक देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। पौड़ी जलाशय का काम कब से तैयार है? उसका टेंडर लग चुका है, बरसात के बाद पौड़ी जलाशय का काम शुरू हो जाएगा और झापान नाला जलाशय कुछी का जो जलाशय है उसका काम भी उसका भी जल्दी ही टेंडर लगेगा। लगभग 1.25 करोड़ का मकान क्षति का पैसा सुधार किया गया है। फसल क्षति 3 करोड़ से ऊपर के लाभ, जैसे छुट्टी 1 क्लिक में
मुख्यमंत्री जी उस पैसे को डालेंगे उस कार्यक्रम के तहत में, इसलिए अभी तक आप लोगों के फसल क्षति के पैसे प्राप्त उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, लेकिन जल्द से जल्द वो पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लगभग 53 गांव के फसल क्षति के पत्रक हम लोगों ने बनाए हैं जो प्यारमा नदी से इफेक्टेड क्षेत्र थे। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में जो रजिस्ट्रियां हैं वो आजकल सीधा ही ऑनलाइन दर्ज हो रही हैं और उनके निराकरण भी ऑनलाइन हो रहे हैं। थोड़े से पोर्टल में समस्या आ रही है, लेकिन विगत 2 माह के आसपास ये सारी समस्याओं का हल हो जाएंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे वैसे ही आपके नामांकन हो जाएंगे। इसलिए आपको तहसील में आने की आवश्यकता मुझे लगता है उसके बाद नहीं पड़ेगी। कुछ प्रकरण जरूर जो है जो संयुक्त खाते के हैं और बिना सहमति के उनको आप रजिस्ट्री हुई है, ऐसे मामलों में जरूर आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें सहमति आवश्यक है दोनों पक्षकारों की। तो ऐसे प्रकरण ही आपको तहसील में आने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से यदि ये बंटवारा किसी का कराना है तो आप एक तो लोक सेवा माध्यम है, आप सीधा लोक सेवा में आवेदन कर दें, दूसरा ऑनलाइन भी आवेदन हो सकते हैं। तो बंटवारे के लिए आपको एक आवेदन की आवश्यकता होती है, खसरा चाहिए, नक्शा चाहिए और उसके बाद जितने भी पक्षकार हैं उनकी यदि सहमति है तो हम उसको बंटवारा कर देते हैं। सीमांकन में भी यही व्यवस्था है कि या तो आप ऑनलाइन जो CSC सेंटर्स हैं उनके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, या फिर आप जो है लोक सेवा में सीधा आवेदन करके अपने सीमांकन को करा सकते हैं। वर्तमान में हम लोगों के द्वारा लगभग 50,000 के आसपास पटांकन किए गए थे और रिकॉर्ड अपडेट किया गया है, ताकि लोगों के खसरे और नक्शे में मिलान हो सके। जितने भी लगभग पटांकन हैं और आवेदन यदि मतलब आप बिना आवेदन के पटवारियों के द्वारा फील्ड में जाके हम लोगों ने पटांकन का कार्य किया है। उसमें यदि कोई त्रुटि है या कोई समस्या आती है तो आप विधिवत रिकॉर्ड दुरुस्ती का आवेदन देकर रिकॉर्ड को करेक्ट करा सकते हैं। इसी प्रकार रिकॉर्ड दुरुस्ती भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि समय से सारे के सारे प्रकरणों का निराकरण करें और आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आए। ये जरूर है यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या कि महिलाएं जब किसी दूसरे जिले में जाती हैं या दूसरे शहर में जाती हैं तो उनके नाम परिवर्तित, मतलब शादी के बाद उनका नाम परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से एक समस्या डेवलप हो रही है और ये पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में ज्यादा है। मैं बाकी जिलों में भी रहा हूँ पर वहां पर इस तरह का नहीं है कि वो महिलाएं अपने नाम को परिवर्तित करती हैं, पर हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाएं अपने नाम को परिवर्तित करती हैं। इसके लिए जरूर हमने कलेक्टर साहब को और एक शासन को पत्र लिखा था, उसके संबंध में कोई हम लोगों को जवाब प्राप्त नहीं हुआ कि यदि 2 महिलाएं ही एक ही हैं और उनके 2 नाम हैं तो उनका निराकरण कैसे किया जाए। तो इस संबंध में जरूर हमारा थोड़ा सा रिकॉर्ड इनकरेक्ट है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये प्रथा चेंज करनी है कि लोग अपने नाम को परिवर्तित ना करें। दूसरा, यदि जो पुराने रूप से परिवर्तित हैं तो उनको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस संबंध में शासन से एक दिशा निर्देश लिए हैं। मुझे लगता है 1-8 महीने में वो दिशा निर्देश आ जाएंगे। इसी प्रकार से अभी वर्तमान में जो भी
क्षतियों से संबंधित मामले हैं। मतलब जैसे हम लोग मकान क्षति देते हैं, दुकान में क्षति देते हैं, कृषि के उपकरण में क्षति राशि प्रदान करते हैं और सर्पदंश, आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर, किसी के डूबने पर लगभग 4 लाख की राशि प्रदान किया जाता है। तो शासन बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को किसी न किसी प्रकार से मदद करने की कोशिश करती है और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि आपको अधिकतम सहायता राशि जो शासन के नियमों में है आपको प्रदान की जा सके। वर्तमान में लगभग 8,775 किसानों को हम लोगों के द्वारा फसल क्षति का और 1,000 से ऊपर किसानों मतलब ग्रामीण वासियों को मकान क्षति का पैसा प्रदान किया गया है, जिसमें खाद्यान्न भी है और पुराने भी जो पैसे पड़े हुए थे, जो पौड़ी जलाशय टूटा था जिसके कारण क्षति हुई थी, तो मेरे द्वारा उस क्षति का भी पैसा प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में तहसील में कोई भी पेंडेंसी नहीं है मुआवजा से संबंधित प्रकरणों का और आप लोगों का सतत सहयोग मुझे प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया है कि सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कई गरीब परिवार अभी भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है। आपको बता दें कि मालती साहू एक ऐसी गरीब महिला है जिन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। उनके पास कच्चा मकान है और वह कई बार नगर पालिका के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुन्ना जैन 20 साल से रह रहे हैं हमें, ना तो नाली है और ना रोड है, ना हम लोग को कॉलोनी मिल रही, ना कुछ हो रहा है, ना नाली बने। परेशान हम लोग बहुत आते, खचा में से निकालते हैं, निकल या तुम सबको। मैंने पहले भी एप्लीकेशन लगा के दी थी कि मतलब रोड बनवाई जाए या तो नाली खुदवाई जाए, कुछ नहीं कर रहा हूँ। पार्षद ईश्वर बेन इसकी हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं, कभी आता रही। जिस दिन से वोट ली है उस दिन से कभी दरवाजे पे नहीं आया। वार्ड नंबर 9। और आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? हमको 20 साल हो गए यहाँ रहती। आपको कोटेशन वगैरह कुछ नहीं? 35 साल हो गए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है और आप इंक्वायरी करी जाए। हम लोगों की कोई सुनाई, टूटी टपरिया हमारी टपरिया लोग गिरवे के हो रही है। तुम्हारा पार्षद कछु नहीं कर रहा हुआ, न हम और की सुन रहा है। वोटों के लाने यहाँ जाते थे पे ऐसी तैसी करावे, अच्छे बोले, कछु डराए नहीं है कोई। बस 20-25 साल रहते हो गया है इधर, और कोई ना कुटीसन और ना नाली ना रोड। और ये नेता लोग इतने आते हैं वोट लेके, और मैं कहना चाहती हूँ कलेक्टर साहब से, SDM साहब से, हमारे यहाँ की इंक्वायरी होना चाहिए और रोड बनना चाहिए। हम लोग को कॉलोनी देना चाहिए। बहुत परेशान है हम लोग, कच्चे मकानों में रह रहा है। मेरा मकान गिर गया है, कोई सुनाई नहीं हो रही। नाम बताओ। मेरा अनीता नाम है। रानी है, जमुना बाई शर्मा बोल रहा है। आप कितने साल से रह रही हैं? 22 साल हो गए। 22 साल। आपको कुटीली आई हमारी रोड की आपके बच्चे लोग। महाराष्ट्र के अकोला में आगामी त्योहार और स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है, जहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अकोला के 200 अपराधियों की शिनाख्त परेड निकाली गई। इन अपराधियों की पुलिस अधीक्षक कार्यालय में परेड कराई गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहे वरना कार्रवाई होगी। आज करीबन अकोला शहर में 300 से ज़्यादा जो आरोपी हैं, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुने हैं आखिर 10 सालों में, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई करी गई है और सबसे मैंने पर्सनली की बात करी है
तो इसका एक ही एक तत्व है कि इनको एक हमने कड़क भाषा में बताया कि अगर इनका छोटा सा भी चूक हो या छोटा सा भी एनसी का भी मैटर हो, हम उसमें एकदम कड़क हमारा आदेश रहेगा कि हम लोग उसमें गुने दाखिल करके इनको अंदर डालेंगे। और इनका रिकॉर्ड अब बन चुका है और इनका हम लोग ने डेटाबेस भी क्रिएट किया है। पूरा डिजिटल डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है, इनकी फ़ोटोज़ ली गई है। जो हमारा सिस्टम है अभी हमारे अकोला में जो कैमरेज़ हैं उसमें फेशियल रिकॉग्निशन का भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है, तो हम लोग और अच्छे से इनकी हलचल चहल पहल कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इन सबको बताया। और इन सबको ये भी मार्ग बताया कि आपके जो घर वाले हैं, अभी कभी काफ़ी लोग बड़े हो गए, उनके घर पे माता बहनें बच्चे सब हैं, बीवियाँ हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो वो उनके लिए क्या आदर्श खड़ा कर रहे हैं। तो एक तरीके से और उनको समझ में आना चाहिए कि उनकी जो गुनें जो कर रहे हैं उसका उनकी पीढ़ी पे क्या असर पड़ रहा है। और आखिरी में ये भी बताया कि अगर इनको किसी को जॉब की आवश्यकता है तो NGOs के मार्फत से हमारे 2-3 NGOs के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, जो कि इनकी काउंसलिंग करके अच्छी नौकरी इनको दिलवाएंगे। तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने सहमति दर्शाई है पुलिस स्टेशन लेवल पे, तो भी हमारी कोशिश शुरू है। सर, आने वाले त्यौहार उत्सव को देखकर भी इनको समझ दिया गया? बिल्कुल, अभी आगे गणेश चतुर्थी है, गणपति विसर्जन है, ईद मिलाद है, फिर दुर्गा नवमी भी आ रही है। अभी पूरा एक त्यौहार का सीज़न है, तो त्यौहार के सीज़न में कहीं भी शांतता भंग ना हो, शहर में कायदा और सुव्यवस्था बनी रहे, उसका भी हमको एक मैसेज देना है। और हम पुलिस तत्पर है, जो भी ऐसा अगर होता है तो उस पर तुरंत एक्शन रहेगा और जहाँ तक के कोशिश रहेगी कि ये सब प्रिवेंट हो। मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालय की छात्रा की संदिग्ध मौत और अन्य मामलों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी को लेकर जिला प्रभारी रविंद्र सिंह लोधी ने कहा कि छात्र की संदिग्ध मौत हो जाना बेहद दुखद है, तो वहीं उन्होंने दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त कर FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और किसी सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जानी चाहिए, जिसके बाद OBC महासभा ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आज OBC महासभा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, ये मुख्य रूप से हमारे टीकमगढ़ जिले की एक होनहार छात्रा के साथ जो घटना हुई, नवोदय विद्यालय की छात्रा आस्था अग्रवाल के साथ, उस घटना में CBI जांच हो और उस छात्रा के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान हो, इसकी मांग को लेकर के किया गया है। साथ ही हाल ही में शिवपुरी जिले में पुलिस के द्वारा एक दिनेश लोधी नामक युवक के साथ मारपीट की गई और उस युवक की पुलिस की मारपीट के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस घटना में दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज हो, साथ ही उस युवक के परिवार, दिनेश लोधी के परिवार को भी आर्थिक सहायता और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि वह एक सिंगल व्यक्ति था परिवार में कमाने वाला, एक अकेला लड़का था अपने परिवार में, और अब पूरा परिवार उसके बगैर पूरा परिवार जो है उजड़ गया है। उस परिवार को भी आर्थिक सहायता और नौकरी मिले। तीसरी मांग है, किसान खाद के लिए लगातार परेशान है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में जिले में खाद मिले और गांव की जो सहकारी समितियां हैं, गांव स्तर पर सभी सहकारियों समितियों के माध्यम से ही किसानों को खाद का वितरण कराया जाए। किसानों को जगह जगह 1-2-4 केंद्रों पर ना भटकाया जाए, उनको ग्राम स्तर पर ही उनको खाद की उपलब्धता कराई जाए। चौथी मांग है कि छतरपुर जिले में जो एक क्रांतिपाल और का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस मामले में अभी तक आरोपी जो है लोकपाल सिंह बुंदेला, उस पर FIR दर्ज तो हुई लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उस मामले में भी कार्रवाई की जाए। साथ ही छतरपुर के अनुगौर में हाल ही में एक साहू समाज के विनोद राठौर नामक युवक के साथ मारपीट की गई दबंगों द्वारा और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस मामले में भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप लोग क्या करेंगे? यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर OBC महासभा आज बारिश के कारण यहाँ कम संख्या में उपस्थित हुई, आने वाले समय में हम यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित होंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वैसे यहाँ जो है बारिश का दौर है, जिस कारण से यहाँ लोग कम पहुँचे हैं। मैं रविंद्र सिंह लोधी, जिला प्रभारी OBC महासभा टीकमगढ़, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय MD सर रिटायर्ड पटवारी है मौजूद हैं, हमारे धर्म सिंह जी हैं, रूप सिंह यादव जी हैं, तमाम हमारी बहन महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी पाल जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे काफी दूर से, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से युवा साथी हरिदास राजपूत जी, मंगली उनकी टीम जो साथी पहुंचे हैं, हीरालाल अहरवाल जी भी है और भी तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। किसान को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए व किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए।
झारखंड के हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आपूर्ति विभाग के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों में भ्रमण कर आमजन को खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार की योजनाओं की जानकारी देगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। जो है जागरूकता अभियान के तहत रवाना किया गया है, जिसके तहत जो है विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रथ जो है वो लोगों को, ग्रामीण लोगों को, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आपूर्ति विभाग द्वारा दी गई सारी सर्विसेज हैं, खास करके जो खाद्यान्न हैं और इसके अलावा जो साड़ी धोती वगैरह की योजनाएँ हैं उसके बारे में जानकारी देंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और लोग जो ये सर्विसेज का उपयोग करते हैं वो एज अ राइट यूज़ करें और कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है तो वो नंबर्स जिस पर हम लोग को शिकायत दर्ज करनी है वो सारी सूचनाएँ जो है रथ के माध्यम से दी जा रही हैं ताकि जो सर्विसेज है वो सीमलेसली जो जनता है उन तक पहुँचाई जा सके। सर, देखने को मिल रहा है कि जिले में कई ऐसे अयोग्य लाभुक है सर जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं यानी राशन कार्ड ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ अपील होगा सर? डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर हम लोगों को ऐसी डेटा जो है वो शेयर किए जा रहे हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से उनके अगर 4 व्हीलर्स हैं या फिर वो इनकम टैक्स वगैरह भर रहे हैं वो सारी डेटा हमारे पास प्राप्त हो रही है और निरंतर जो है हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करके वैसे अयोग्य लाभुकों को हम लोग डिलीट भी कर रहे हैं और वो सारे जो है मिसिंग लाभुक भी हैं जो 6 महीने से ज़्यादा अपनी राशन को उठा नहीं पा रहे हैं, हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं और वेरिफिकेशन के उपरांत हम लोग डिलीट कर रहे हैं काम। सरेंडर को लेकर लोगों से क्या अपील होगा सर? डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है करीबन 40,000 के लगभग वेटिंग लिस्ट में लोग हैं और जितने भी योग्य लाभुक हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ये अगर आप सरेंडर करते हैं तो ऐसे अयोग्य लाभुकों के सरेंडर के उपरांत योग्य लाभुकों को ऐसा मौका मिलेगा और वो आयुष्मान कार्ड से भी जुड़ेंगे और उनको जो है स्वास्थ्य लाभ का भी लाभ मिल पाएगा। तो हम अपील करेंगे जो योग्य हैं वो सरेंडर करें। थैंक यू सर। महाराष्ट्र के अकोला में नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा हो गया जहां बैलों को नदी में नहाने ले जा रहा युवक बह गया। इस अचानक हुए हादसे से खौलत गांव में मातम पड़सा है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक हरीश पिंपले और पुलिस मौके पर पहुंचे। काटेपुरना से वीर भगत सिंह आपातकालीन खोज और बचाव दल नदी में बहे युवक की तलाश कर रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ग्राम पंचायत हिनौता सावन में खराब सड़क के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उप सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि ग्राम पंचायत में कभी भी बैठक नहीं होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम वासियों का कहना है कि लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। सड़कों का निर्माण हुआ लेकिन नालियों का निर्माण नहीं किया गया। लाखों रुपए के सड़क निर्माण किए गए जिससे नल जल योजना के ठेकेदार की तरह से निर्मित सीसी सड़कों को तोड़ा गया लेकिन उनको ठीक नहीं किया गया। क्या नाम आपका? आप उप सरपंच हैं यहाँ के। ये जो रास्ता वगैरह ऐसे कीचड़ मचा रहता है बस कोई काम ही नहीं लग रहा। अच्छा, कोई काम नहीं निकल रहा, ना कोई पास हो रहा, कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे ही चल रहा है सब। आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जानकारी को बैठ कहीं नहीं हो तो क्या जानकारी? पंचायत में बैठक नहीं होती? नहीं ना आपको बुलाया जाता है? आपका शुभ नाम पूरा क्या है? सुखमन सिंह लोधी। मतलब हम लोग सरपंच भीतर तो आप अच्छा मतलब श्रीमती जी हैं, आपकी श्रीमती जी है तो आप तो प्रतिनिधि कहलाए होंगे। आपको बुलाया नहीं जाता कभी? नहीं, ऐसे ही चलता है। कोई 15 साल है कोई ग्राम पंचायत में बैठक ही नहीं होती, कोई बैठक नहीं होती, सम्मान का धन चल जनता के तो मैं नहीं चलूंगा क्या उसके साथ। जो सरपंच हैं उनकी क्या जरूरत है, क्या अड़चन है और ये बता रहे हैं कि कभी 15 साल में कभी उनको बैठक में बुलाया नहीं गया। गांव का ये हाल है कि देखने को एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर कीचड़ ना लगा भरा हुआ हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब मन का धन चल रहा है। पूरे ये जो दम भरने वाली सरकार है जो कहती है कि विकास की गंगा बहा दी, अगर किसी भी अधिकारी को विकास देखना हो तो हिनौता सावन में आके देख जाए। जी मैं मनोज कुमार साहू, पल्स 24 न्यूज से धन्यवाद। आपको जो कौन सा गाँव है? 12 महीना आपकी कुछ नहीं हो, ये पंचायत में क्या होगा, कभी नहीं हुआ है। ऐसे ही मन के राजा हैं,
जो है हम लोगों की गाड़ी यहाँ पर गिरी है। अभी हमने देखा पूरी जो है पूरी मची घेरा पूरे रोड नाली वाली तो है नहीं। का है नाली माली हम नले नल्ला में बनी नहीं है। नाली का नहीं बना, सीसी रोड भर जे बने सो नाली क्यों नहीं बगल में, मतलब पहले के है जे सीसी रोड सामुदायिक भवन भी बना के यहाँ पर सामुदायिक भवन एक अकेले जो बस सुई में आंगनबाड़ी लगा। ये सागर जिले का बंडा ब्लॉक में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो यहाँ के निवासी है वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ 12 महीने ऐसा ही कीचड़ मचा रहता है। दम्भ भरने वाली सरकार, भाजपा की सरकार जो कहती है कि मैंने विकास की गंगा बहा दी है। अगर किसी को विकास देखना है तो यहाँ आके बंडा तहसील के हिनौता सहाउन गांव में पूरा गांव पूरा देख ले, पूरी सड़कें पूरी मची हुई आप देख सकते हैं। आज तक कुछ काम नहीं हुआ पंचायत में लोग दिखा रहा हूँ। और आप हमारी पूर्व सरपंच धनीराम हिनौता सहाउन हम नहीं, हम तो 20 साल ये जो है ये मीटिंग ने कुछ मनमानी चल रही है। जिन्होंने बताया है कि यहाँ मनमानी चल विकास रही की गंगा बह रही है, वो देखने लायक है। और हमने अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।